हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो लास्ट में हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, 0 to 2a fx dx इज 0 to a fx प्लस f of 2a माइनस x dx। और उसके दो स्पेशल केस, जब ग्राफ सिमेट्रिकल होगा अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू a, दैट इज fx इज इक्वल टू f of 2a माइनस x, तो जो हमारा इंटीग्रेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx। और अगर जो ग्राफ है इफ इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द पॉइंट a, 0, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन विल बी 0। ठीक है, तो उसके आधार पर हमने काफी क्वेश्चन कर लिए थे और शायद मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। ठीक है ना, तो उसको एक बार डिस्कस कर लेता हूं, फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। तो इंटीग्रेशन है 0 to पाई, काफी सिंपल क्वेश्चन है, cos x dx अपॉन e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x। ठीक है, तो प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो देखो इसको तुम वैसे भी कर सकते हो, किंग्स रूल, ठीक है ना, a प्लस बी माइनस एक्स, बट इस प्रॉपर्टी में क्या फिर वो हमें एडिशन वगैरह नहीं करना पड़ता, फर्स्ट इक्वेशन ऐड और 1 और 2 करो। तो सिंपली हम क्या करें, ये वाला प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो लिमिट्स आधी हो गई 0 to पाई बाय 2, और अंदर किससे रिप्लेस होगा, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, तो e की पावर cos x अपॉन e की पावर cos x, ये तो मेरा एफ एक्स हो गया, प्लस f ऑफ 2a माइनस एक्स। अब 2a ये मत लेना, 2a ये है हमारा, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला से दिस इज 2a, दिस इज a, तो f ऑफ 2a माइनस एक्स करोगे तो क्या हुआ, cos ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, तो cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है, एक सेकंड, सॉरी पाई माइनस एक्स, गलत बोल दिया, 2a इज पाई, तो cos ऑफ पाई माइनस एक्स इज माइनस cos x, तो इधर आ जाएगा e की पावर माइनस cos x, और ये वाला भी हो जाएगा e की पावर माइनस cos x, और ये हो जाएगा e की पावर cos x dx। ठीक है ना, तो अब दिख रहा है डिनोमिनेटर सेम है, वी कैन ऐड द न्यूमरेटर्स, और न्यूमरेटर को भी ऐड करोगे तो दिख रहा है डिनोमिनेटर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जो इंटीग्रेंड अभी एट प्रेजेंट लिखा है दैट इज 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और पाई बाय 2 से 0 क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। दिस इज माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, i इज इक्वल टू पाई बाय 2। चलो अब नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन। तो ये तो सिंपल था, दूसरा वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, दूसरा वाला थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, एक बार लिख लेते हैं क्या था, 0 to पाई बाय 2, प्रूफ दैट करना था उसमें, 0 to पाई बाय 2 f ऑफ sin 2x इंटू sin x dx, दिस इज इक्वल टू √2 टाइम्स 0 to पाई बाय 4 f ऑफ cos 2x cos x dx। ठीक है, अच्छा अब ये कैसे हिंट लगेगा कि ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी प्रूफ करने के लिए, द बिगेस्ट हिंट इज लिमिट। लिमिट देखो इधर 0 to पाई बाय 2 दी है, इसकी आधी हो गई, तो हमारा माइंड इस प्रॉपर्टी की तरफ डाइवर्ट हो जाना चाहिए। 0 से 2a, ये इंटीग्रेशन क्या करता है, ये वाली प्रॉपर्टी 0 से 2a को 0 से a में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स होगा, इस टाइप का आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो। बट हाँ एक हिंट लग रहा है कि लिमिट्स आधी हो रही हैं, तो ये लिमिट, ये वाला प्रॉपर्टी यूज होने वाला होगा। तो लगा देते हैं ये वाला प्रॉपर्टी। तो मैंने बोला कि इसमें मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 0 to a, तो मतलब पाई बाय 4 f ऑफ x, तो ये तो हो गया f ऑफ साइन ऑफ 2x इंटू साइन एक्स, ये तो एफ एक्स लिखा मैंने, प्लस f ऑफ 2a माइनस एक्स, वेयर माई 2a इज पाई बाय 2, तो f ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स करूंगा मैं, तो इधर क्या आएगा, साइन ऑफ 2 टाइम्स पाई बाय 2 माइनस एक्स, मतलब साइन ऑफ पाई माइनस 2x विच विल बी साइन 2x ओनली, तो इधर तो मेरा ये आया f ऑफ साइन 2x, और साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, cos x, ये हो गया cos x dx। ठीक है, चलो अब मैंने इसमें से कॉमन ले लेता हूं, ये हो गया 0 to पाई बाय 4 f ऑफ साइन 2x इंटू साइन एक्स प्लस cos x। अब क्या करें, अब मैंने बोला ये दो है, इनको सिंगल में कन्वर्ट कर सकता हूं, हाँ बिल्कुल, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। अब उसमें भी हमारे पास ऑप्शन रहेगा कि हम साइन में लिखें या कॉस में, वो डिपेंड करता है तुम्हें प्रूफ क्या करना है। तो 1 मिनट के लिए तो मैंने दोनों लिख लिया, इसको मैं कैसे कैसे लिख सकता हूं, एक तो लिख सकता हूं √2 टाइम्स साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4, और एक लिख सकता हूं √2 टाइम्स कॉस ऑफ x माइनस पाई बाय 4 या पाई बाय 4 माइनस एक्स, कॉस में कोई चिंता नहीं है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। अब मैं कौन सा करूं, तो उसके लिए अब सुनो, जैसे 1 मिनट के लिए मैंने माइंड में कैलकुलेट किया, देखो माइंड में जैसे मैंने क्या किया कि इसमें किंग्स रूल लगाया इसको लिखने के बाद, तो देखो ये तो पक्की बात है कि sin 2x cos 2x में कन्वर्ट हो जाएगा। द रीजन इज a प्लस बी माइनस एक्स करूंगा, मतलब पाई बाय 4 माइनस एक्स रखूंगा x की जगह, तो 2 टाइम्स पाई बाय 4 माइनस एक्स किसमें हो गया, cos 2x में, तो ये वाला पार्ट तो बन गया मेरा। ठीक है ना, और एक √2 भी बाहर दिख रहा है, ये √2 बाहर आ रहा है। अब ये देख लो कि ये यूज करूं या ये, मुझे cos x चाहिए,
वो भी कब, पाई बाय 4 माइनस एक्स लगाने के बाद। ठीक है, तो मैं क्या यूज कर रहा हूं इधर, ये यूज कर लेता है cos ऑफ x माइनस पाई बाय 4। ठीक है ना, तो इसको यूज किया, तो ये रूट मैं ये वाला यूज कर रहा हूं। ठीक है ना, ऐसा नहीं इससे नहीं आएगा, इससे आ जाएगा, बाद में चेंज कर देंगे हम उसको। ठीक है ना, बट एक ही स्टेप में हो जाएगा, जिससे हमारा ये हो जाएगा 0 टू पाई बाय 4 रूट 2 टाइम्स f ऑफ साइन 2x इंटू कॉस ऑफ x माइनस पाई बाय 4। ठीक है, dx। नहीं तो एक और काम कर सकते हैं, किंग्स ना लगा के यू कैन, देखो अब मुझे इसको बनाना है ये cos x, तो क्या करूं मैं, इसको 1 मिनट के लिए मैं t डाल देता हूं, ऐसे भी कर सकते हो। इसको t डाला तो बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है ना, इसको t डालने से नहीं होगा, माइनस t डालने से होगा, क्योंकि लिमिट्स भी देखना पड़ेगा ना हमें। क्योंकि अगर मान लो तुमने इसको t डाला तो x इज इक्वल टू 0 पे t कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाय 4, x इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे 0, तो माइनस पाई बाय 4 से 0 आ गया। हमें क्या चाहिए, पाई बाय 4 से 0, तो क्या करो, x माइनस पाई बाय 4 को माइनस t डालो, यू विल गेट दिस आंसर। ठीक है, या फिर तुम किंग्स प्रॉपर्टी लगा दो। ठीक है, चलो अब हम प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। ठीक है ना, दैट इज बेस्ड ऑन इवन ऑड फंक्शन, और बहुत ज्यादा यूजफुल है वो भी प्रॉपर्टी, तो बने रहना। और हाँ, कल का डाउट सेशन नहीं हुआ था, कुछ इशू था। ठीक है, सो जो भी डाउट्स वगैरह हैं अभी तक तुम्हारे पेंडिंग, यू कैन सेंड इट टू मी, और बाकी अपना जो रेगुलर होता है आपसे रेगुलर चलेगा। ठीक है, चलो ये कुछ पहले प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो लिखो प्रॉपर्टी 6, ऑलमोस्ट इसी टाइप की है, बट इवन ऑड है प्रॉपर, मतलब ये बोल सकते हैं जो भी हम पढ़ रहे हैं दैट इज अ स्पेशल केस ऑफ द प्रीवियस वन थोड़ा। तो ये हो गया प्रॉपर्टी, आई थिंक 6 है, 5th हो गया, 6th है ये। तो प्रॉपर्टी सेज इंटीग्रेशन माइनस a टू a f ऑफ x dx, दिस इज इक्वल टू 0 टू a f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x dx। ठीक है ना, दिस इज जनरल। और इसी का स्पेशल केस क्या बोलूंगा, दिस विल बी ट्वाइस ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। कब दिख रहा है क्लियरली, जब ये दोनों बराबर हो, ये दोनों बराबर कब होते हैं, व्हेन फंक्शन इज इवन। तो इसको लिख लो, इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स लिखा है, सॉरी एफ ऑफ माइनस एक्स, सॉरी। ठीक है, या फिर 0 कब, इफ एफ एक्स इज ऑड, दैट इज f of x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स f ऑफ माइनस x। तो पहले तो स्टेटमेंट अच्छे से दिमाग में बिठाओ। ठीक है ना, और एक बार खुद से ट्राई करो प्रूफ करने का। ठीक है ना, जैसे हमने उधर किया था 0 से 2a था, तो 0 से a कैसे लाए थे हम, ब्रेक किया था हमने, इधर भी ब्रेक कर दो, बस 2 लाइन का प्रूफ है। ठीक है ना, बट वैसे मैं तो करवा रहा हूं, बट मैं बोल रहा हूं तुम लोग एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो इफ यू वांट। चलो अब मैं आता हूं उसके प्रूफ पे। तो क्या करें, इसको ब्रेक कर लेते हैं 0 के अबाउट, क्योंकि देखो क्यों कर रहे हैं, रीजन इज कि मुझे 0 टू a चाहिए, तो इसको मैं 0 टू a कैसे ला सकता हूं, इसको ब्रेक कर देते हैं। तो मैंने बोला इस इंटीग्रेशन को आई विल ब्रेक इट इन a टू माइनस a टू 0 एफ एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स dx। ठीक है ना, इंटीग्रेशन को कभी भी किसी पॉइंट के अबाउट ब्रेक कर सकते हैं। फिर मैंने बोला कि चलो ये वाला पार्ट तो आ गया हमारा, ये वाला पार्ट तो क्या है, बेसिकली इसके लिए है ये, तो इसका मतलब ये जो चीज है वो कन्वर्ट हो जाएगी 0 टू a एफ ऑफ माइनस एक्स। मैंने बोला अगर ये इसके बराबर है तो ये चीज अब मुझे किसके बराबर प्रूफ करनी है, दिस इज इक्वल टू 0 टू a एफ ऑफ माइनस एक्स dx। तो एफ ऑफ माइनस एक्स चाहिए इसकी जगह, तो क्या करें, क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करें, आर्ग्यूमेंट को देख के x को माइनस टी कर देते हैं, x इज इक्वल टू माइनस टी। तो व्हेन इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस टी, तो माइनस a पे क्या होगा, ये x t कितना होगा a, और 0 पे कितना होगा 0 एफ ऑफ माइनस टी, और dx की जगह क्या आएगा माइनस dt, तो माइनस बाहर लिख दिया, dt ये लिख दिया। अब माइनस को कंपेंसेट करने के लिए लिमिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये हो गया माइनस हट गया यहां से, और ये हो गया मेरा 0 टू a। ठीक है, अब कोई बोलेगा सर इधर t है इधर x है, तो वो तो हम प्रॉपर्टी 1 पढ़ेंगे। अब मैं इधर जो है ये t जो है वो इंटरनल वेरिएबल है, इसको तो मैं कभी भी x y z कुछ भी ले सकता हूं, वैसे भी वो रिफ्लेक्ट नहीं होने वाला फाइनल आंसर में, क्योंकि जैसे इसका इंटीग्रेशन करोगे t का कुछ फंक्शन आएगा, उसमें t की जगह a डालोगे, फिर a 0 डालोगे, या फिर इधर z का फंक्शन आएगा, उसमें z की जगह a डालोगे 0 डालोगे, वन एंड द सेम थिंग। तो दिस इज फर्दर इक्वल्स टू 0 टू a f ऑफ माइनस x dx। तो ये था हमारा इधर, प्लस ये था, तो ये दोनों का एडिशन वही लिखा है इधर। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है, दिमाग में रखना ये सब चीज हम प्रूफ जो कर रहे हैं ना, मैं बाद में रेफर करूंगा इन चीजों को, एक टॉपिक आएगा रिलेटिंग इंटीग्रल, ठीक है ना, या रिडक्शन फॉर्मूला, दोनों में इस चीज का यूज होगा कि हम दो इंटीग्रेशन को कैसे रिलेट कर रहे हैं। ठीक है ना,
तो ये चीज याद रखना। और मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बोला कैसे हम, जैसे मैंने इधर से इधर जंप करना था, तो मैंने क्या देखा, आर्ग्यूमेंट पे गया, आर्ग्यूमेंट को देख के मुझे हिंट लगा कि भाई मैं x को -t पुट कर देता हूं, ठीक है ना। या तो आर्ग्यूमेंट को देख के लगेगा या फिर लिमिट्स को देख के लगेगा, ठीक है। चलो तो अब इसका स्पेशल केस वाला और देख लेते हैं। वैसे बताने की जरूरत है नहीं क्योंकि जो मैंने लिखवाया था दैट मच इज सफिशिएंट, बट फिर भी ग्राफिकली देख लेते हैं कि f of x अगर f of -x के बराबर है तो -a से a twice 0 to a कैसे हो रहा है हमारा। तो देखो अगर फंक्शन इवन है तो इट इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है। लेट से मेरा ग्राफ ऐसा है, ठीक है। तो मैंने बोला ये अलजेब्रिक एरिया, पूरा एरिया कितना होगा, अगर ग्राफ सिमेट्रिकली मतलब जितना पार्ट इधर है मतलब एक दूसरे का मिरर इमेज है, तो ये एरिया विल बी हाफ ऑफ टोटल एरिया। तो मैं टोटल एरिया को क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ, लेट से ये ए है मेरा, चलो मैंने इधर बना दिया ए, ठीक है, दिस इज -a, ठीक है। तो दिस पूरा एरिया को क्या लिख सकता हूं मैं, जैसे पहले तो मैंने लिखा -a to a fx dx। अब मैंने बोला सिंस द ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, तो जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये है, तो मैंने क्या लिखा, इसको कैलकुलेट कर लिया, दिस इज ट्वाइस 0 to a fx dx, ठीक है। तो उसका फॉर्म 2 आ गया। अब मैंने बोला ऑड होगा तो क्या होगा, देखो ऑड होगा तो मैं इधर ही चेंज कर देता हूं, लिख लो तुम इसको, पहले लिख लो। मैंने बोला अगर फंक्शन ऑड होगा तो दिख रहा है जितना अलजेब्रिक एरिया होता है, इंटीग्रेशन तो अलजेब्रिक एरिया देता है बेसिकली, तो जितना नीचे होगा उतना ही ऊपर होगा, तो कैंसिल आउट कर देगा। जैसे मैंने बोला लेट्स से ये ग्राफ है, ठीक है, और लेट्स से दिस इज द टू वर्टिकल लाइंस, x इज इक्वल टू -a, x इज इक्वल टू a। तो ये जो एरिया है, अगर ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, f ऑफ x अगर f ऑफ -x के बराबर है, फंक्शन इज ऑड है, तो ये दोनों एरिया बराबर होंगे मैग्नीट्यूड वाइज। बट अलजेब्रिक एरिया क्या होगा, अगर ये 5 है तो ये -5 होगा, तो -a to a इंटीग्रेशन इज नथिंग बट 0, ठीक है। अब आते हैं हम इसके ऊपर क्वेश्चंस के ऊपर। चलो बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं, और इस प्रॉपर्टी की हिंट कहां से लगेगी हमें, लिमिट्स को देख के। लिमिट्स पे फोकस करो, -a to a, जब भी तुम्हें इंटीग्रेशन में ऐसा दिखाई दे -π/4 से -π/4 या -π से +π या फिर -5 से +5, तो एकदम फोकस हमारा इस लिमिट के ऊपर जाना चाहिए, ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी के ऊपर आई मीन, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो मैंने सबसे बड़ी हिंट क्या बोली, ये प्रॉपर्टी कब चमकेगी हमें दिमाग में, जब जो लिमिट्स हैं दैट विल बी फ्रॉम -α से +α, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चंस। -π/2 से π/2 मेरा लिखा है cos क्यूब x sin की पावर 5x dx, ठीक है। तो क्या है फंक्शन मेरा, अंदर जो लिखा है, देखो सबसे पहली बात तो -π/2 से π/2 है, तो मतलब प्रॉपर्टी 6 यूज करने वाला है। उसके बाद साइन कॉस जो होता है वो तो इवन होता है, तो ये तो मेरा इवन है, और ये मेरा ऑड है, ऑड पावर दे रखी है साइन एक्स पे, साइन एक्स ऑड होता है और ऑड की पावर और 5 ऑड क्या होगा, ऑड हो जाएगा। या फिर एक काम करो, इसको f(x) मानो, f ऑफ -x निकालो तो क्या होगा, f ऑफ -x किसके बराबर आएगा, एक्सक्यूज मी, f ऑफ -x के बराबर। मैंने बोला अगर मैं इसको fx बोल रहा हूं तो f ऑफ -x जब निकालोगे दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ f ऑफ x, तो क्या मिला, फंक्शन इज ऑड। और अगर फंक्शन ऑड है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर लिखो 0, ठीक है। और नहीं तो अगर हम किंग्स प्रॉपर्टी से करते हैं, जैसे मान लो किंग्स से करते, मैं इसको किंग्स से करता तो क्या करता, a + b - x, तो इधर मैं क्या लिखता, x के 0 - x लिखता, तो इसके कारण तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके कारण एक बाहर माइनस एक्स्ट्रा आ जाता, तो क्या आता, फिर हम ऐड करते हैं तो क्या लिखते हैं, i = -i, तो उससे 2i कितना आता है, 0, i is 0, ठीक है ना। वैसे कर लो, बट ऑड बोलोगे तो जल्दी फास्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट -2π से 2π cos x की पावर 7 dx करो एक बार। ऑड नहीं है, इवन फंक्शन है, ठीक है ना, ऑड नहीं है, इवन फंक्शन है, तो इवन है तो क्या करें हम, कुछ नहीं, ट्वाइस कर देते हैं, ट्वाइस 0 to a, तो 0 से 2π cos x की पावर 7 dx, ठीक है। अब क्या करें, अब हम इससे जस्ट पहले वाली प्रॉपर्टी 0 से 2a क्या होता था, अगर f ऑफ x f ऑफ 2a - x के बराबर है, एक मिनट, पावर ऑड है ना, हाँ ठीक है, करेक्ट है। अगर f ऑफ x जो है वो f ऑफ
2a माइनस एक्स के बराबर है, तो क्या कर देते हम इसको, क्योंकि 2 पाई माइनस एक्स करोगे cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट cos इज पॉजिटिव, तो मैंने बोला अगर मैंने इसको fx बोला तो fx विल बी इक्वल टू f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, ये दिख रहा है, तो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस, 0 टू लिमिट्स आधी हो जाएंगी, तो बेसिकली ये कन्वर्ट हो जाएगा 4 टाइम्स 0 से पाई cos x की पावर 7 dx। क्लियर है यहां तक? अब दोबारा ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2a माइनस एक्स, तो अब दिख रहा है कि fx किसके बराबर आएगा, अब 2a मेरा क्या करेगा काम, पाई इज 2a, तो cos ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस cos x होता है, और उसकी पावर ऑड है तो वो माइनस ऑफ cos x की पावर 7 आ जाएगा, तो f ऑफ x इज इक्वल टू इस पर्टिकुलर के लिए जो f ऑफ x होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ 2a माइनस एक्स, तो ये प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, दिस इज नथिंग बट जीरो, दिस इज नथिंग बट जीरो, ठीक है ना। चलो वैसे ग्राफिकली क्या हो रहा है, जैसे मैं अगर इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन पे फोकस करूं तो cos x की पावर 7 है, ठीक है ना, cos x की पावर 7 है, तो देखो एक तो 0 पे ये 0 होगा, एक पाई बाय 2 पे 0 होगा, नॉट 0 होगा इधर, मतलब 0 पे मेरा 1 आएगा बेसिकली, और ये पाई पे -1 आएगा, ये पाई पे -1 आएगा, ठीक है, तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, तो जो एरिया बाउंडेड है ना, ये पार्ट और ये पार्ट इट विल कैंसिल आउट ईच अदर, देयरफॉर यू आर गेटिंग 0, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। वैसे इधर से भी मैं समझा सकता हूं ग्राफिकली, वो एक बार तुम एनालिसिस करो इसको, ठीक है ना, -2 पाई से 2 पाई cos x की पावर 7 dx, ठीक है, और ये तो फास्ट तरीका ये भी है वैसे कि cos x की पावर 7 कितना पीरियड कितना है इसका, मैंने बोला cos x की पावर 7 का एक पीरियड, मैंने सिंपल एक पीरियड का क्वेश्चन बोला, व्हाट इज द पीरियड ऑफ cos x की पावर 7, x की पावर 7 नहीं लिखी, वो cos x की होल पावर 7 लिखा है, तो पीरियड इज 2 पाई। अब मैंने बोला साइन ले लो चाहे cos ले लो, एक कंप्लीट साइकिल में तो एल्जेब्रिक एरिया 0 होगा, और ये तो कंप्लीट 2 साइकिल आ रही है, कंप्लीट 2 साइकिल्स आ रही है देखो, तो एरिया मस्ट बी 0, ऐसे भी डायरेक्टली बोल सकते थे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, मैंने बोला था पहले बहुत लॉजिकल चैप्टर है ये, इंडेफिनिट की तरह नहीं है, इंडेफिनिट में मैंने बोला मेहनत वाला चैप्टर, मेहनत तो खैर सभी में है, मतलब वो थोड़ा ऐसे बोल सकते हैं क्रूड लैंग्वेज में घिसने वाला चैप्टर है थोड़ा, जस्ट लाइक ट्रिग्नोमेट्री, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा नए पैटर्न्स तुम्हारे दिमाग में बनेंगे, बट इसमें ऐसा नहीं, इसमें थोड़ा दिमाग लगता है इस चैप्टर में। चलो नेक्स्ट, -2 से 2, -2 से 2, 3 की पावर x dx डिवाइडेड बाय 3 की पावर x प्लस 3 की पावर -x, तो -a to a, तो क्या करें, एक 0 -2 से 2 है ना, ठीक है, -2 से 2 है तो कोई नहीं, इसको हम क्या कर सकते हैं 0 to a लिख ले, जनरलाइज फॉर्म इसका fx प्लस f ऑफ -x, तो fx तो हो जाएगा 3 की पावर x डिवाइड बाय 3 की पावर x प्लस 3 की पावर -x प्लस f ऑफ -x, तो ये 3 की पावर -x डिवाइड बाय 3 की पावर -x प्लस 3 की पावर x dx, दिख रहा है डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं, और जब ऐड करोगे तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों सेम आ जाएगा, ये a मतलब 2 है, ठीक है ना, तो फाइनली व्हाट यू विल गेट 0 to 2 1 dx एंड दैट इज नथिंग बट 2, कितना आसान हो गया, ठीक है। और आते हैं, मैंने लिखा -1 to 1 ln ऑफ 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स dx, सबसे पहले लिमिट्स पे फोकस जाना चाहिए तुम्हारा, लिमिट्स -a to a मतलब इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी लग सकती है, इवन ऑड या फिर ये जनरलाइज जो मैंने लिखा 0 to a fx प्लस f ऑफ -x, तो फंक्शन क्या है, इवन है या ऑड है या कुछ भी नहीं बोल सकते, द फंक्शन इज ऑड, द रीजन इज x को अगर मैंने -x से रिप्लेस किया तो ऊपर आ जाएगा 2 माइनस एक्स, नीचे 2 प्लस एक्स आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको मैं उल्टा करके क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ ln ऑफ दिस, तो f ऑफ -x इज व्हाट, माइनस टाइम्स f ऑफ x, तो ये जो मेरा फंक्शन है दिस इज ऑड है एंड लिमिट्स आर फ्रॉम -1 to 1, तो आंसर इज 0, कितना फास्ट हो रहा है, ठीक है ना। चलो इसको रब करता हूं, कॉपी करो तुमको, नेक्स्ट क्वेश्चन इज -2 से 2 sin x into cos x into dx डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर x प्लस ln ऑफ x स्क्वायर प्लस 5, करो
मतलब पेन पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ती अगर इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन कोई आता है ना, और आता है वो कैसे हिंट लगेगा, मैंने दोबारा बार बार रिपीट कर रहा हूं, लिमिट्स देखो, लिमिट इज फ्रॉम -2 से 2, तो सबसे पहले हमारा फोकस जो आना जाना चाहिए कि जो इंटीग्रैंड है वो इवन है या ऑड है। तो देखो डिनोमिनेटर तो दिख रहा है tan स्क्वायर x इवन, ln ऑफ x स्क्वायर इवन, ln 2ln x नहीं है वो, ln ऑफ x स्क्वायर और 2ln x बोथ आर डिफरेंट, ठीक है ना, फ्रॉम डोमेन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ln ऑफ x स्क्वायर का ग्राफ जो होगा वो 0 पे अनडिफाइंड होगा, बाकी सब जगह डिफाइंड होगा, लेकिन अगर मैं ट्वाइस ऑफ ln x बोलूं ना इसको, तो ग्राफ विल बी ऑन द राइट ऑफ y एक्सिस। तो जैसे मैंने उस टाइम करवाया भी था ये एग्जांपल, तो मैं जब आइडेंटिकल फंक्शन हमने आखिरी में पढ़ा था फंक्शन में, ln ऑफ x स्क्वायर इज नॉट आइडेंटिकल टू 2ln x, ठीक है ना। अच्छा वो छोड़ो, हाँ तो मैंने बोला डिनोमिनेटर जो है दैट इज इवन फंक्शन, x को -x से रिप्लेस करोगे तो यही आ जाएगा डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर पे आते हैं, cos x क्या हो गया मेरा ऑड, सॉरी इवन, तो और sin x क्या है ऑड, तो ऑड इनटू इवन इज ऑड, ऑड डिवाइडेड बाय इवन इज अगेन ऑड, तो ओवरऑल द फंक्शन इज ऑड, तो आंसर इज 0। सोचो डेफिनेट में कर पाते ये क्वेश्चन, इनडेफिनेट में अगर मान लो ये आए, नहीं वी कैन नॉट सॉल्व सच क्वेश्चंस। तो इसलिए मैंने तुम्हें उधर बोला भी था जब स्टार्ट कर रहा था अभी कि प्रॉपर्टी स्टार्ट करने के पहले कि प्रॉपर्टीज लगा के क्या होगा, जो फंक्शन नॉन इंटीग्रेबल भी होंगे ना उनका भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन निकाल पाएंगे, बट इंडेफिनेट भी ये नहीं निकाल पाएंगे, पक्का नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। चलो आगे और बढ़ते हैं, चलिए अब थोड़ा एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन देता हूं, ठीक है ना, वीडियो पॉज करना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, स्मार्ट क्वेश्चन है, और मेंस में क्या, हाँ मेंस में आने तो लाइक तो है ही है। चलो लिखो इंटीग्रेशन -1 to 3 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x dx। वैसे कई तरीके हैं इसके, अपन वन ऑफ द तरीका डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो पहली बात तो लिमिट्स -a to a नहीं है, ठीक है ना, तो डायरेक्टली वो प्रॉपर्टी तो लगा नहीं पाएंगे अभी जो हमने सीखी, डायरेक्टली लगाएंगे अभी बीच में, बट डायरेक्टली अभी नहीं लगा सकते एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। फिर मैंने बोला कि हम चलो फंक्शन के अंदर जाते हैं, फंक्शन को देखते हैं कि क्या है, इवन है ऑड है, तो दिख रहा है tan इनवर्स ऑफ x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 ऑड है, क्योंकि अगर मतलब x को -x से रिप्लेस करोगे तो ये क्या आएगा, tan इनवर्स -x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, वो माइनस बाहर आ जाएगा। सो ये फंक्शन ऑड है, ये पक्की बात है, तो ऑफ कोर्स ये भी ऑड है, ये भी पक्की बात है, तो ऑड है तो जीरो टाइप की फील आ रही है, बट उसके लिए मेरे को लिमिट्स होना चाहिए -a to a, तो वो तो नहीं है अभी एट मोमेंट। अच्छा ये एक थिंकिंग हो गया। दूसरा कोई बोलेगा कि सर इसको मैं उल्टा लिख सकता हूं कॉट इनवर्स के टर्म्स में, मतलब कैन आई राइट इट दिस एज कॉट इनवर्स ऑफ x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, नहीं, क्योंकि मैंने बताया था tan इनवर्स x और इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 बाय x कब होता है, मैंने x इज पॉजिटिव, नहीं तो याद है -पाई प्लस कॉट इनवर्स 1 बाय x होता था, रिकॉल करो ये जो फॉर्मूला था, सी tan इनवर्स 1 बाय x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x for x greater than 0 and this will be equals to -पाई plus cot inverse x for x less than 0। बट जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है दैट इज फ्रॉम -1 to 3, तो -1 to 3 तो x तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी है कुछ इंटरवल के लिए, तो हम डायरेक्टली इसको इस टाइप से तो नहीं लिख सकते, पक्की बात है, ये तो क्लियर है कि ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर ऐसे लिख पाते तो फिर तो बहुत ही आसान हो जाता, tan इनवर्स समथिंग प्लस cot इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू π/2, तो π/2 बाहर आता, हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैंने बोला दिक्कत कहां हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव में ना, तो क्या करें हम लिमिट्स को ब्रेक कर सकते हैं। सो मेथड वन ऑफ द मेथड इज, देखना कि हमें दिक्कत कहां हुई, जीरो पे, तो जीरो पे ब्रेक कर देते हैं, तो जीरो पे आई कैन राइट इट लाइक दिस वे, -1 to 0, सॉरी दिस इज -1 to 0, वही सेम थिंग, प्लस 0 to 3 सेम थिंग dx, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, दैट यू हैव टू डू, ठीक है ना। तो 0 to 3 ये तो बहुत आसान हो गया, x इज पॉजिटिव, सो आई कैन राइट दिस एज cot इनवर्स ऑफ x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, और फिर tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा, मतलब tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2, तो इधर बेसिकली π/2 बचेगा। -1 to 0 क्या करें हम, -1 to 0 x नेगेटिव, तो ये चीज ये फैक्ट यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे, बस इस चीज को इधर लिख देना, मतलब कहने का मतलब किसी भी एक को उठा लो, मतलब लेट्स मैं इसको उठा रहा हूं, तो इसको आई कैन राइट इट एज -पाई प्लस cot इनवर्स ऑफ इसका रेसिप्रोकल,
और फिर वो 10 और ये 10 और उसका इसके कारण जो क्वाड आएगा वो मिलके पाई बाय 2 बना देगा, और एक पाई ऑलरेडी दिया माइनस पाई, तो माइनस पाई बाय 2 आ जाएगा। ठीक है ना, ऑलमोस्ट सॉल्व हो ही गया। ठीक है ना, चलो जो भी है, दिस इज वन ऑफ द वे। अब थोड़ा सा और स्मार्ट तरीका देखते हैं। अब मैंने बोला कि इसमें मैंने ये वाली प्रॉपर्टी तो कहीं यूज नहीं की, माइनस ए टू ए, मैंने कहीं भी यूज नहीं की माइनस ए टू ए। ठीक है ना, अब मैं जो मेथड बता रहा हूं थोड़ा फ्रूटफुल इसलिए भी है, द रीजन इज कि ये फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखा था रिसेंटली, वो अपने आप में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है मतलब इवन टीचर्स आर गेटिंग कंफ्यूज। ठीक है ना, कि वो आर्गुमेंट नेगेटिव के लिए, स्पेशली पॉजिटिव के लिए कभी दिक्कत नहीं होती। आर्गुमेंट पॉजिटिव है, सबको याद रहता है tan इनवर्स 1 by x is cot इनवर्स x, या फिर cot इनवर्स 1 by x is tan इनवर्स 1 by x। सिंपली आर्गुमेंट को उल्टा कर देना है, रेसिप्रोकेट कर देना है। बट x नेगेटिव होता है तो कंफ्यूजन चालू होता है, माइनस पाई प्लस था या पाई माइनस था, या मतलब चार पॉसिबिलिटीज बनती हैं। हालांकि वो हम रिजेक्ट कर सकते हैं, मैंने उस टाइम बताया था सिंपल आईक्यू ऑब्जेक्टिव अप्रोच से कि उन चार पॉसिबिलिटीज में से करेक्ट इज वन ओनली। बट फिर भी कंफ्यूजन तो होता है, उतना टाइम जाएगा। मैंने बोला वो फैक्ट आए ना, ऐसा कोई मेथड करूं मैं कि वो नेगेटिव एक्स के लिए मुझे डील ही ना करना पड़े। एक तो ये चीज दिमाग में रखा, प्लस ये फंक्शन ऑड है, ये चीज दिमाग में रखा। तो क्या करूं मैं, इस लिमिट को कैसे ब्रेक करूं, -1 से 1 एंड 1 से 3। तो क्या होगा, -1 से 1 तो ये 0 हो जाएगा, द रीजन इज दिस इज ऑड, तो केवल और केवल 1 से 3 निकालना पड़ेगा। मैंने बोला कि ये फंक्शन मेरा ऑड है, ओवरऑल ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, तो ऑड प्लस ऑड है। तो मैंने बोला फंक्शन ऑड है, तो मैंने क्या किया, इफ टू यूज दैट प्रॉपर्टी, ठीक है ना, मैंने इसको ऐसे ब्रेक किया, -1 to 1 प्लस इंटीग्रेशन 1 से 3, तो ये क्या हो गया 0, फंक्शन इज ऑड, तो केवल 1 से 3 बचा, और 1 से 3 एक्स इज पॉजिटिव, तो ये दोनों क्या लिखा है बेसिकली, tan इनवर्स y प्लस cot इनवर्स y, दैट इज नथिंग बट पाई बाय 2। तो आंसर क्या बोला, 3 पाई बाय 2 इंटू 3 - 1 पाई। देखो कितना आसान हो गया, ठीक है ना, तो है स्मार्ट क्वेश्चन ये। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और वीडियो जब भी मैं बोलता हूं ना, क्वेश्चन देता हूं, तो एक बार खुद से ट्राई किया करो, स्पेशली जब मैं बोल रहा हूं कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, जब मैंने थियरी पढ़ाया उसके जस्ट बाद अगर मैं इलस्ट्रेशन ले रहा हूं कोई, तो ठीक है तुम देख सकते हो खुद एक बार, बट एक दो चार क्वेश्चन होने के बाद, ठीक है ना, 1 या 2 क्वेश्चन होने के बाद या 4 क्वेश्चन, तो तुम लोग खुद से ही ट्राई किया करो। चलो हो गया ज्ञान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये करते हैं। मैंने बोला -1 to 1 3x प्लस 5 sin x प्लस x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो सबसे पहले मेरी नजर कहां जाएगी, लिमिट्स पे। ऑफ कोर्स लिमिट्स जो है दैट इज फ्रॉम -1 to 1, तो मुझे इवन ऑड वाला कुछ फैक्ट यूज करना है, मेरा दिमाग इतना काम कर रहा है। अब उसके लिए मेरे को क्या होना चाहिए, फंक्शन इवन होना, ऑड होना चाहिए। अगर लिमिट्स ये है तो इवन है, ऑड कुछ भी होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा अभी तो नहीं है, ठीक है, डिनोमिनेटर मेरा इवन है, ये मेरा इवन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन न्यूमरेटर में तो इवन ऑड दोनों वाले टर्म लिखें। फॉर एग्जांपल 3x प्लस 5 sin x प्लस 8x क्यूब, ये तो ऑड को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और 4 प्लस x स्क्वायर इवन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो क्या करें, इनको सेपरेट आउट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो -1 से 1 मैंने ऐसे लिखा, 3x प्लस 5 sin x प्लस 8x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन -1 to 1 4 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर dx। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये मेरा क्या है, दिस इज माई ऑड एंड दिस इज माई इवन। लिमिट्स आर फ्रॉम -a to a, ऑड अंदर फंक्शन है, तो दिस इज 0 डायरेक्टली, कोई दिमाग नहीं लगाना, खर्च करना। और अब इसमें भी हम इवन वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं, दिस इज ट्वाइस ऑफ 0 to 1 4 प्लस x स्क्वायर dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम इसको क्या करें, अब इंडेफिनिट की तरह सॉल्व करते हैं। तो अगर मैंने मान लो इंडेफिनिट में ये तुम्हें क्वेश्चन दिया होता तो ऑब्वियस सी बात हो जाएगा मोस्ट ऑफ द पर्सन से। क्या करें, ऊपर 1 प्लस x स्क्वायर बना लेते हैं, तो उसको 4 को कैसे ब्रेक करें, 1 प्लस 3। तो व्हाट आई विल डू 2, अब देखना मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, 3dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन dx। देख लो एक बार सही लिखा है या नहीं, 0 to 1 0 to 1, क्योंकि जो 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर वो 1 हो गया, तो 1dx। अब ये चीज क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर tan इनवर्स समथिंग, तो इसको मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ
3 tan इनवर्स x, और ये हो गया प्लस x इवैल्यूएटेड फ्रॉम 0 to 1, बस 1 रख दो। तो ये हो गया 2 टाइम्स tan इनवर्स 3 पाई बाय 4, तो 3 पाई बाय 4 प्लस 1, और 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा। तो आंसर इज ट्वाइस ऑफ 3 पाई बाय 4 प्लस 1। क्लियर हुआ? तो इस टाइप का भी फोकस जाना चाहिए तुम्हें, ठीक है ना। जैसे मान लो फंक्शन दिया है, उसमें डिनोमिनेटर तो चलो ठीक है हर बार इवन है, तो अब न्यूमरेटर में देखो कि कौन कौन सा फंक्शन को मैं मतलब 2 फंक्शन में सेपरेट करूं सच दैट एक इवन हो जाए एक ऑड हो जाए। अब पूरा का पूरा ऑड दिया है तो बहुत अच्छी बात है, या पूरा इवन दे रखा है तो भी अच्छी बात है। अगर मिक्स दिया है तो मतलब वही इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखने मिला कि न्यूमरेटर में हम क्या करें, अगर मान लो कुछ पार्ट इवन है कुछ पार्ट ऑड है तो हम क्या करें उसको सेपरेट कर देते हैं, फिर हम लगा देते हैं ये लिमिट्स। और सबसे ज्यादा मेन फोकस शुड बी ऑन द लिमिट्स -a to a, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो ये भी ठीक क्वेश्चन है, काफी बार प्रॉपर्टी यूज होगी इसमें। खुद से करना, पूरा आंसर फाइनली तुम्हें निकालना है, ठीक है ना। मैं करूंगा बट यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड खुद से एक बार ट्राई करना है। -4 पाई से 4 पाई मॉड ऑफ x साइन x की पावर 2n, अभी n बताऊंगा मैं क्या है, अपॉन साइन x की पावर 2n प्लस cos x की पावर 2n, और n बोल रखा है उसने कि पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। देन इवेल्युएट i, करो इसको। मतलब इससे तुम्हारी काफी सारी प्रॉपर्टीज रिवाइज हो जाएंगी, जो भी हमने पढ़ी अभी तक, मोर और लेस काफी प्रॉपर्टीज रिवाइज हो जाएंगी। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं इसको। तो चलो मैंने बोला i इज इक्वल टू, देखना -4 पाई से 4 पाई -a to a वाली फील आ रही है, ठीक है ना। बट अब मैं अंदर वाले फंक्शन पे जंप करता हूं कि इवन है या ऑड है, तो मॉड x तो इवन होता है, साइन x की पावर इवन है तो इवन ही है, साइन x की पावर 2n इवन, cos x की पावर 2n इवन, ठीक है ना। तो f of x इज इक्वल टू f of माइनस x, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, ट्वाइस 0 to a here is 4 पाई, ये हो गया मॉड x इंटू साइन x की पावर 2n dx अपॉन साइन x की पावर 2n प्लस cos x की पावर 2n, ठीक है। चलो अब मैंने बोला मॉड x पे आते हैं। अगर मॉड x की जगह x लिखा हो तो ऑफ कोर्स ज्यादा इजी होगा, मॉड हम चाहेंगे कि मॉड हट जाए किसी तरीके से। तो अब मैंने बोला देखो इधर तो मैं मॉड नहीं हटा सकता था, बिकॉज जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल था x, उसकी जो लिमिट्स थी वो -4 पाई से 4 पाई थी। मतलब कहने का मतलब अगर मान लो मुझे मॉड हटाना भी होता, अगर मान लो मैं ये प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहा होता, तो मैं इस इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में ब्रेक करता, -4 पाई से 0 और 0 से 4 पाई, और -4 पाई से 0 में मॉड x को -x की तरह ओपन करता और 0 से 4 पाई के लिए मॉड x को एज इट इज ओपन करता। अब मैं बोल रहा हूं जैसे मैंने बोला 0 से 4 पाई के लिए मॉड x को एज इट इज ओपन करता, तो वही मैं इधर कर रहा हूं। सिंस x इज पॉजिटिव, क्योंकि हमें तो बस इसी इंटरवल के लिए x से मतलब है, बाकी किसी क्या हो रहा है क्या नहीं हमें नहीं मतलब है। तो मैं ले फॉर 0 to 4 पाई विच इज लिमिट्स ऑफ व्हाट, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल मॉड के अंदर जो लिखा है x दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो देयर इज नो नीड टू पुट मॉड, ठीक है, नो नीड टू पुट मॉड। चलो इतना कन्वर्ट हुआ। अब आते हैं दोबारा इस पे। अब मैंने लगाया कि क्या प्रॉपर्टी लगाए, तो मेरे दिमाग में आएगा 0 to 2a वाली लगा देते हैं। 0 से 2a कौन सी प्रॉपर्टी में बोल रहा हूं, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी, 0 to 2a fx dx, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f of x प्लस f of 2a minus x dx। ऐसे लगाने से क्या होगा, ये देखो इस तरह का पैटर्न में बोला भी, कभी भी जैसे x दे रखा है इधर, या फिर e की पावर x टाइप चीज दे रखी है डिनोमिनेटर में, मतलब एक्सपोनेंशियल, तब हम यही वाला यूज करते हैं। तो क्यों करते हैं भाई, देखो ये जो करने से क्या होगा, जब हम fx प्लस f of 2a minus x ऐड करेंगे तो एक तो x आएगा और एक 4 पाई माइनस x आएगा, उससे वो माइनस x कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में तुम्हें क्या होगा, x के जगह कांस्टेंट दिखाई देगा, तो दैट यू कैन टेक आउटसाइड, ऑफ कोर्स दैट इज इजी, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, तो ट्वाइस ऑफ 0 to 2 पाई, ठीक है, fx मतलब x इंटू साइन x की पावर 2n अपॉन साइन x की पावर 2n प्लस cos x की पावर 2n प्लस f of 2a minus x
और 2a मेरा क्या होगा, डोंट पुट दिस 2a, दिस इज 2a, इस इंटीग्रेशन के अंदर लगा रहे हैं ना, तो 2a माइनस एक्स क्या होगा, 4 पाई माइनस एक्स, 4 पाई माइनस एक्स साइन एक्स की पावर 2n अपॉन साइन एक्स की पावर 2n प्लस कॉस एक्स की पावर 2n dx। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दिख रहा है x वाला पार्ट कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये वाला इंटीग्रेशन इस माइनस एक्स के कारण कैंसिल हो रहा है। 4 पाई को बाहर ले लेते हैं, तो 4 पाई और ये 2 दिया है तो 8 पाई हो गया, 8 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई साइन एक्स की पावर 2n अपॉन कॉस एक्स की पावर 2n प्लस साइन एक्स की पावर 2n। ठीक है, अब क्या करें, अब हम 0 to 2 पाई, ठीक है, तो क्या करें, ये वाली प्रॉपर्टी का स्पेशल केस, व्हेन f of x is equal to f of 2a minus x, क्या हो जाता है वो 0 twice of 0 to a हो जाता है। तो दिख रहा है कि मेरा, अगर मैंने इसमें f of 2a minus x रखा, मतलब f of 2 pi minus x रखा, तो बिकॉज ऑफ n अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है तो 2n क्या होगा, इवन इंटीजर होगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो साइन x की पावर, साइन ऑफ 2 pi minus x की पावर इवन क्या होगा, साइन ऑफ x की पावर 2n। तो मतलब कुल मिला के अगर इस फंक्शन को मैंने fx बोला तो f of 2a minus x भी मेरा यही आएगा, where 2a is what, 2 pi। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ, लिमिट्स हाफ कर देते हैं, तो ट्वाइस ऑफ हाफ करूंगा तो ये हो जाएगा 16 पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन एक्स की पावर 2n dx अपॉन साइन एक्स की पावर 2n प्लस कॉस एक्स की पावर 2n। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोबारा एक बार और ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, क्योंकि अगर अभी भी मैं जो इंटीग्रेंड है उसको अगर fx बोल रहा हूं तो f of 2a minus x दैट इज f of pi minus x क्या होगा, fx ही आएगा, बिकॉज पाई माइनस एक्स से क्या होता है, साइन साइन में रहता है, कॉस कॉस में रहता है, लेकिन नेगेटिव आता है, बट इवन पावर के कारण वो भी नेगेटिव नहीं आ पाएगा। तो अगेन इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 0 से पाई बाय 2 ट्वाइस ऑफ दैट, तो एक और 2 बाहर निकल के आएगा, 60 पाई ऑलरेडी है, तो मेरा क्या हो जाएगा 32 पाई। मैं इसको रब कर देता हूं, थोड़ा सा वीडियो पॉज करो, तुम इतना पार्ट कॉपी करो। मैंने बोला कि उस चीज को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 32 पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2, लिमिट साफ हो गई, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा साइन एक्स की पावर 2n dx अपॉन साइन एक्स की पावर 2n प्लस कॉस एक्स की पावर 2n। सो देखो एक क्वेश्चन में कितनी बार प्रॉपर्टीज यूज हो रही है, वो कब आएंगी, जब तुम प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना, प्रैक्टिस का लॉट, मैं पहले ही बोल रहा हूं। चलो अब क्या करें, अब अगर 1 मिनट के लिए मैंने लिखा 2a माइनस एक्स, मतलब पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। मगर गड़बड़ से मेरा मतलब अब f of 2a माइनस एक्स के बराबर नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो तो लगा ही सकते जनरलाइज फॉर्म ऑफ दैट प्रॉपर्टी, मतलब 0 से 2a इज व्हाट, 0 से a fx प्लस f of 2a माइनस एक्स। ऐसा करने से क्या होगा, बेसिकली साइन एक्स इसमें होगा, देखो 2a माइनस एक्स से क्या होगा, पहले तो दिमाग में ये बैठा लिया कि 2a माइनस एक्स मतलब पाई बाय 2 माइनस एक्स से क्या होगा, साइन एक्स कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, तो इधर साइन आएगा, इधर कॉस आएगा, इधर साइन आ जाएगा। अगर मैं fx ऐड करूंगा उसमें, तो देखो क्या हो रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो मैंने बोला क्या लगा रहा हूं मैं, 32 पाई तो बाहर लिखा है, इंटीग्रेशन 0 से हाफ लिमिट कर दिया, जनरलाइज फॉर्म ऑफ दैट प्रॉपर्टी fx प्लस f of 2a माइनस एक्स, तो fx तो यही आ जाएगा। चलो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, प्लस f of 2a माइनस एक्स मतलब f of पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स से ये क्या हो जाएगा, ये cos x की पावर 2n और ये हो जाएगा cos x की पावर 2n प्लस sin x की पावर 2n dx। चलो एक साथ लिख लिया। नाउ यू कैन सी डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर भी सेम हो जाएगा, ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा अंदर। तो बेसिकली ये क्या हुआ 32 पाई इंटू पाई बाय 4 which is nothing but 8 pi square. So answer for this question is 8 pi square. वो इंटीजर टाइप में कैसे बना देगा, वो बोल देगा lambda pi square. What is the value of lambda? इंटीजर क्वेश्चन बन गया, ठीक है। चलो तो इस प्रॉपर्टी के लिए इतना काफी है। अब एक काम करते हैं, एक नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा उसका और इंट्रो दे देता हूं, ठीक है ना, और उसके बाद फिर अपन एंड अप करेंगे आज का लेक्चर। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है एक्चुअली, ठीक है ना, बहुत फ्रूटफुल भी है, ठीक है ना, बहुत फ्रूटफुल है। पहले मैं उसका तुम्हें थोड़ा सा
फॉर्मूले से एक काम करते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन मैं बाद में देता हूं, ठीक है ना। पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं क्या है, ठीक है ना। तो देखो हमें क्या है, पहले टॉपिक लिख लो, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। देखो वैसे मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में तुम लोगों को एक आध बार पहले बताया है, ठीक है ना, जब लिमिट्स वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बट अभी हम डिटेल में देखेंगे। तो पहले तो हम फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। तो मैंने बोला मतलब ऐसा है, चलो मैंने बोला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डी एक्स, और लिमिट्स दे रखी है हमारी एच ऑफ एक्स से के ऑफ एक्स, ठीक है। देखना पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। देखो इसमें सबसे पहले तुम्हें समझने वाली बात क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल वेरिएबल पे डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। तो मैंने तुम्हें पहले हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर में फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बताया था, ठीक है ना। ये जो होता है ये एक्स और ये एक्स, ये मेरा इंटरनल है, ये इंटरनल है, और ये जो एक्स है और ये जो एक्स है दिस इज एक्सटर्नल, ठीक है ना। इंटरनल मतलब क्या होता है, वो फाइनल आंसर में रिफ्लेक्ट नहीं होता, एक्सटर्नल मतलब फाइनल आंसर में रिफ्लेक्ट होगा। अच्छा, फिर मैंने बोला कि इंटरनल वेरिएबल का तो नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी से मेरा मतलब है y दे दिया, z दे दिया। सो कभी भी देखो हम वो प्रॉपर्टी, अब तुम्हें लगेगा कि हम यूजफुल क्यों करते थे। जैसे मैंने बोला कि इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b f t dt। नाम चेंज करने से तो क्या हो जाएगा, मैं उस टाइम भी बोला था थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाता है फॉर सच कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस। द रीजन इज कि इधर भी x देख के इधर भी x देख के कंफ्यूजन होता है। तो क्या करो, क्योंकि ये दोनों x को एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है, वो फालतू का कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो कभी भी इस टाइप का सिनेरियो आए तो यू शुड राइट इट लाइक दैट वे। एक्सटर्नल को तो छेड़ा नहीं, बिकॉज ये तो पूरा एक्सप्रेशन में आएगा फाइनल। इसको लिख लिया जीटी डीटी, इसको लिख लिया जीटी डीटी, ठीक है। अब आते हैं इसके रिजल्ट पे, पहले रिजल्ट देखेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे, एक्सप्लेनेशन बाद में, ठीक है। अब मैंने बोला इस इक्वेशन का अब क्या है बेसिकली, जैसे मान लो मैंने तुम्हें 1 मिनट के लिए, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया ऐसा, और फिर मैंने बोला फाइंड एफ डैश एक्स, सुनना, फाइंड एफ डैश एक्स, मैंने तुम्हें बोला एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसे, इस एफ एक्स को मैंने इंटीग्रेशन के फॉर्म में दे दिया, और फिर बोला फाइंड एफ ऑफ एक्स। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ही देता हूं, जैसे मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स डीएक्स। मान लो मैंने ये तुम्हें एग्जांपल दिया सिंपल सा, चलो cos x कर देते हैं इसको, cos x dx, और मैंने बोला फाइंड एफ डैश एक्स निकालो। अब मान लो ये टॉपिक नहीं पढ़ा हमने, तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे, हाउ टू प्रोसीड। डेफिनेटली हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स रखेंगे, फाइनली एक एक्सप्रेशन आ जाएगा एक्स का, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे इसको मैंने क्या किया, पहले तो cos x को इंटीग्रेट किया, तो सबसे पहले कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसको टी और dt लिख लिया, टी dt। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया sin t, और क्या हो गया sin t, और उसकी जगह फिर x स्क्वायर रखा, x रखा, तो क्या आएगा sin ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस sin ऑफ x। ये तो मेरा अभी क्या आया, fx आया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, sin ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, पहले तो cos ऑफ, ये sin स्क्वायर x नहीं है, sin ऑफ x स्क्वायर है, sin का आर्गुमेंट x स्क्वायर है, क्योंकि मैंने इसका इंटीग्रेशन sin t था, sin t में t की जगह x स्क्वायर लिखा, तो sin ऑफ t मतलब sin ऑफ x स्क्वायर माइनस sin ऑफ x। अब मैंने बोला इसको डिफरेंशिएट करें, तो पहले चेन रूल से sin का डेरिवेटिव cos ऑफ x स्क्वायर, और फिर x स्क्वायर का चेन रूल से डेरिवेटिव 2x माइनस sin x का डेरिवेटिव cos x। तो फाइनली इतने मेहनत करने के बाद हमारा ये एक्सप्रेशन आया। अभी तुम देखोगे कि अभी हम इसका फॉर्मूला लिखने वाले हैं और ये आंसर चुटकियों में आएगा, चुटकियों में। ये तो चलो ठीक है कि हमारा इधर इंटीग्रेशन जो था, इंटीग्रेशन के अंदर जो लिखा था बहुत फंक्शन इजी था, तो हमने उसको इंटीग्रेट कर पाया, उसके बाद हमने उसको डिफरेंशिएट किया। बट अभी तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जब तुम अंदर जो इंटीग्रेंट दिया दैट यू कैन नॉट इंटीग्रेट इजीली, या फिर नॉन इंटीग्रेबल भी हो सकता है, वो नॉन इंटीग्रेबल भी हो सकता है, और फिर भी मैं बोलूं कि फाइंड एफ डैश एक्स, तो ऑफ कोर्स तुम पहले इंटीग्रेट करके फिर डिफरेंशिएट तो नहीं कर पाओगे, दैट यू कांट डू। तो क्या करेंगे, फिर हम ये यूज करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें, फॉर्मूला बताता हूं मैं, ठीक है ना। पहले तो मैंने इंट्रो दे दिया कि भाई इसका यूज कहां है, अब देखते हैं एक्चुअली फॉर्मूला क्या है। तो मैं इसको रब कर देता हूं, तुम लोग एज ए एग्जांपल इसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है। मैंने बोला क्या करेंगे हम इसमें, देखना ध्यान से, एफ एक्स मेरा ये दे रखा है, देन वी हैव टू फाइंड एफ डैश एक्स। देखो बहुत आसान है, हमें इंटीग्रेशन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नो नीड टू इवैल्यूएट इंटीग्रेशन, डायरेक्टली वी कैन आंसर इट। कैसे, क्या करूं, जो इंटीग्रेंड है
पहले उसको इवेल्युएट करो अपर लिमिट पे, तो क्या हो जाएगा g ऑफ के एक्स, दिस इज व्हाट इंटीग्रेंड इन, लिख लेते चलो, इंटीग्रेंड इवेल्युएटेड एट अपर लिमिट, यूएल लिख दिया शॉर्ट में, इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, दिस इज व्हाट डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, माइनस अगेन इंटीग्रेंड इवेल्युएटेड एट लोअर लिमिट, तो g ऑफ h ऑफ x, दिस इज व्हाट सेम चीज, यही चीज है बट अपर लिमिट की जगह लोअर लिमिट है, लिख लेना तुम लोग पूरा, इनटू ऑफ कोर्स ऑफ सिमेट्री से क्या आएगा, ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट, यही आएगा बस। क्या किया दोबारा एक बार, दिस इज नथिंग बट, इधर तो लिख लो एफ डैश एक्स, तो कहीं मुझे इवेल्युएट करना पड़ा इंटीग्रेशन, नहीं बिल्कुल नहीं करना पड़ा, कहीं भी नहीं करना पड़ा। क्या करना है, सिंपली अपर जो लिमिट है उसको पहले इंटीग्रेंट के अंदर लिखेंगे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट को इंटीग्रेंट के अंदर लिखेंगे एज ए आर्ग्यूमेंट, और फिर क्या करेंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो हमारा क्वेश्चन था, मैंने क्या लिखा था, शायद x टू एक्स स्क्वायर लिखा था, ठीक है ना, दिस इज माय लेट्स से f ऑफ x, और इधर cos x dx दे रखा था, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इस फॉर्मूले के हिसाब से, देखना ध्यान से सुनो, पहले तो इंटीग्रेंट इवेल्युएटेड एट अपर लिमिट, तो cos ऑफ इस x की जगह x स्क्वायर आएगा, चलो इसको कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसको t dt लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा इंटीग्रेट नहीं करना है, डायरेक्टली इसके अंदर रखो, तो क्या आ जाएगा ये g ऑफ के एक्स, तो क्या हो जाएगा cos ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू, एक मिनट, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव अपर लिमिट दैट इज 2x माइनस x को इसमें रखेंगे तो cos ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1, तो देखो वही चीज हमारी इधर आ जाएगी डायरेक्टली, ठीक है। एक मिनट, करेक्ट है, ठीक है। उधर हमने कैसे किया था, पहले इसको इंटीग्रेट किया था, cos t का इज sin t, फिर इवेल्युएटेड फ्रॉम x टू एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गया sin ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस sin x, ये तो मेरा fx आया था, फिर मैंने डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा f डैश, देखो cos ऑफ एक्स स्क्वायर, sin की जगह cos ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस sin x का डेरिवेटिव cos x, तो सोचो इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी इस फॉर्मूले से, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और जेई का फेवरेट टॉपिक है ये, ठीक है ना, लेबनिज रूल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, यू कैन सी, मतलब विश्वास नहीं मानोगे अभी तक का, मतलब एज ए प्रॉपर्टी मैं बोलूं तो किंग प्रॉपर्टी है, देखो प्रॉपर्टीज तो खैर सभी इंपॉर्टेंट है, बट स्पेशली जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले रिजल्ट पे बहुत बार क्वेश्चन आया, प्रीवियस ईयर तुम देखना, एक दो दिन बाद देखना, पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, एक आध क्लास और इसमें इसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है, देन यू विल रियलाइज कि सर झूठ नहीं बोल रहे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि भाई इसमें इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन जो है प्रूफ एक बार तुम लोग ट्राई कर सकते हो, तो सोचो एक बार, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है अगर खुद से सोच पा रहे हो, डोंट टेक हेल्प फ्रॉम एनी ऑफ द टेक्स्ट, कहीं से रेफरेंस नहीं लेना है, एक बार खुद से ट्राई करके देखो, ठीक है ना, ज्यादा सीखोगे, सोचो कैसे आया, ठीक है ना। अगेन मैंने ये नहीं बोल रहा इजी है, बहुत टफ हो जाएगा, सोचना खुद से एक बार, बट फिर भी क्या पता किसका दिमाग कितना चल जाए। अब मैं एक आध एग्जांपल देख लेता हूं कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो देखो जैसे मैंने लिखा लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब प्लस 1 टी स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय टी की पावर 4 प्लस 5, ठीक है ना। वी हैव टू फाइंड एफ डैश वन। तो क्या करें इस रूल के हिसाब से, सुनना, देखो कितना आसान है। देखो एक तरीका तो क्या है एफ डैश वन निकालने का, एफ एक्स निकाल लो। एफ एक्स निकालो कैसे, इसको इंटीग्रेट कर दो, बट इंटीग्रेशन इतना आसान तो होगा नहीं इसका, ठीक है, इतना आसान नहीं है इसका इंटीग्रेशन। तो हमने कहा विदाउट इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, लेबनीज रूल से। तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या करेंगे हम, अपर लिमिट को पहले इसके अंदर रखेंगे, लेट्स से ये मेरा gx है तो g ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 निकालूंगा, तो टी स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन
एक्स क्यूब प्लस 1 का पावर 4 प्लस 5 दिस इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट 3x स्क्वायर माइनस, अब इंटीग्रेंड इवेल्युएटेड एट लोअर लिमिट, तो जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, टी की जगह रखना है, टी की जगह हमें एक्स स्क्वायर रखना है, इधर हमने टी की जगह एक्स क्यूब प्लस 1 रखना है, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर 4 प्लस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट दैट इज 2x, दिस इज द आंसर। अब ये चीज तुम इवेल्युएट करो, दिस इज माय व्हाट एफ डैश एक्स, अब मुझे 1 पे निकालना है, तो 1 पे दिस इवेल्युएटेड एट x इज इक्वल टू 1, तो 1 रख दो, x इज इक्वल टू 1 रख दो इसमें। चलो कर लेते हैं इसको पूरा, तो 1 प्लस 1 1 क्यूब प्लस 1 2 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू 3, ये 12 हो गया, अपॉन 1 प्लस 1 2 2 की पावर 4 इज 16 16 प्लस 5 इज 21 माइनस 1 इंटू 2 इज 2 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5 6, तो बस इसको इवेल्युएट कर लेना, दिस इज द आंसर। तो सोचो कितना आसान हो गया, पसीने छूट जाते हैं अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दे फिर डिफरेंशिएट कर दे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफी है, इसका तुम पहले सोचो इसके बारे में, प्रूफ कैसे है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा सा कंसंट्रेट करोगे तो मे बी यू विल गेट इट, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड आज के लिए, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ और इसके कुछ क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।